हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.7। एक्सरसाइज 3.7 जिसमें आपके 4 फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूले। 2 साइन ए कोस बी, दूसरा 2 कोस ए साइन बी, तीसरा 2 कोस ए कोस बी, और आपका फोर्थ फॉर्मूला था 2 साइन ए साइन बी का, जो आपको अच्छे से याद करने हैं। इस एक्सरसाइज के आपके 3rd क्वेश्चन तक करवा दिए थे। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th। ये करे सीकेंट π/4 प्लस में x इंटू में सीकेंट π/4 माइनस x, और हमें प्रूव किसके इक्वल करना है, 2 सीकेंट 2x के। ठीक है। अब देखो, जो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वो फॉर्मूले हमारे साइन कोस की फॉर्म में है, सीकेंट में नहीं है। तो हम फॉर्मूला बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े और सीकेंट को 1/कोस लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, कोस π/4 प्लस में x, और ये भी नीचे आ जाएगा कोस π/4 माइनस x। उसके बाद फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो, ये 2 तो हमारा एज इट इज, ठीक है। नीचे फॉर्मूला बन गया 2 कोस ए कोस बी का। अब 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी। तो π/4 प्लस में x प्लस में π/4 माइनस में x क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। तो π/4 प्लस x माइनस का π/4 और प्लस का क्या हो जाएगा, x। हमारे पास न्यूमरेटर में क्या था, 2। यहाँ देखो बेटा, x से x कैंसिल हो गया, π/4 से π/4 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा कोस π/4 प्लस π/4 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, प्लस में कोस x प्लस में x क्या आएगा, 2x। तो 2 तो था ही, और जो आपके पास नीचे कोस 2x बचा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके चले थे और राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। ये था आपका क्वेश्चन 4th। फिर देखो बेटा 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोस ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी इक्वल किसके प्रूव करना है, 2 साइन 45 प्लस में ए और इनटू में कोस 45 प्लस में बी। ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम प्रोडक्ट फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा राइट हैंड साइड में बनेगा। राइट हैंड साइड में तो हम राइट साइड लेके चल पड़े। राइट साइड क्या है, 2 साइन 45 प्लस में ए इंटू में कोस 45 प्लस में बी। तो बेटा फॉर्मूला कौन सा बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस बी का। क्या होता है 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी। देखो 45 प्लस में ए प्लस में 45 और प्लस में बी, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। तो जब ए माइनस बी करेंगे तो 45 प्लस में ए माइनस 45 माइनस में बी, ये आ जाएगा। अब देखो, हमारा यहाँ तो 45 से 45 कैंसिल हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या आएगा, साइन। देखो 45 प्लस 45 है 90, और मैंने a प्लस बी को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है। प्लस में साइन, ये हमारे पास बच गया a माइनस में b। इसको ना तुम कैसे ट्रीट करो कि 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा है, और 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और 90 के साथ साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, कोस ए प्लस बी, क्योंकि थीटा का काम कौन कर रहा था, ए प्लस बी, और प्लस में हमारे पास क्या है, साइन ए माइनस में बी।
ध्यान से देखो, हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब सुनो 6th क्वेश्चन। इसका 6th, 7th, 8th ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल से ही हैं, सारे एक जैसे से ही हैं, tan और cot की फॉर्म में है। 6 में सुनो क्या कहता है कि tan a प्लस में 30 डिग्री, tan a प्लस में 30 डिग्री प्लस में cot a माइनस में 30 डिग्री। हमें दिखाना किसके इक्वल है, 1 में sin 2a माइनस में sin 60। ठीक है, देखो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड तो tan cot में है और tan cot में फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, sin cos में चेंज करेंगे। tan a प्लस 30 को हम sin a प्लस में 30 अपॉन में cos a प्लस में 30 लिख सकते हैं, प्लस में cot a माइनस 30 है, हम उसको cos a माइनस में 30 अपॉन में sin a माइनस में 30 लिख सकते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए tan से इसको किस में चेंज करेंगे, sin cos में। अब देखो हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, cos a प्लस में 30 इंटू में sin a माइनस में 30। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, करो सोल्व। sin a प्लस 30 की मल्टीप्लाई में sin a माइनस में 30 चला जाएगा। उसके बाद प्लस में cos a माइनस 30 है, उसकी मल्टीप्लाई में cos a प्लस में 30 चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये 3.6 का फॉर्मूला बन रहा है। इधर से पढ़ना शुरू करना बेटा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। और a का काम कौन कर रहा है, a प्लस में 30, माइनस में b का काम कौन कर रहा है, a माइनस 30। तो ये तो हो जाएगा माइनस का और 30 हो जाएगा प्लस का। नीचे हमारे पास क्या रह गया, cos a प्लस में 30 इंटू में sin a माइनस में 30। ये आ गया बेटा। अब देखो a से a कैंसिल, sin 30 सॉरी ऊपर cos 30 प्लस 30 कितना, cos 60, और cos 60 1/2 होता है, तो वो 2 हमारा नीचे चला जाएगा। और नीचे हमारे पास cos a प्लस 30 भी था और sin a माइनस 30 भी था। ठीक है, और इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 की ज़रूरत थी, जो 2 हमें ऊपर से मिल जाता है। लगाओ बेटा, कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला 2 cos a sin b का। क्या होता है 2 cos a sin b का, sin a प्लस b, तो a प्लस में 30 प्लस में a माइनस में 30 माइनस में sin a माइनस b, तो a तो क्या आपका a प्लस में 30 और माइनस में a और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से, यहाँ 30 से 30 कैंसिल और यहाँ a से a कैंसिल, तो 1 में हमारे पास क्या बचा, sin 2a माइनस में sin 30 प्लस में 30 क्या आएगा 60। और इसने sin 60 की वैल्यू नहीं रख रखी, राइट हैंड साइड आपकी यही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है tan π/4 प्लस एक्स प्लस में tan π/4 माइनस एक्स किसके इक्वल दिखाना है, 2 secant 2x के। और इसका जो 8th क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। 8th क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस की जगह क्या है माइनस, बाकी सारा आपका क्या है सेम। तो 7th में करवा देती हूँ। देखो आप अगर इसको 3.6 से करना चाहो ना तो उससे भी कर सकते हो। tan π/4 प्लस a वाला फॉर्मूला लग रहा है, उससे करोगे तो भी हो जाएगा। फिलहाल हम प्रोडक्ट फॉर्मूले में काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। अब देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला जो है ना वो तो साइन कोस पे लगता है और ये किस में है, tan की फॉर्म में है, तो हम इसको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने tan π/4 प्लस में x को sin π/4 प्लस एक्स
अपोन में कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख दिया, और इसे भी साइन अपोन में कोस की फॉर्म में लिख दिया, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपोन में कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। उसके बाद हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो कोस पाई बाई 4 प्लस में एक्स इंटू में कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आ गया। करो सोल्व। साइन पाई बाई 4 प्लस में एक्स है, उसकी मल्टीप्लाई में कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस में कोस पाई बाई 4 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें ए का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4 प्लस एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4 माइनस में एक्स। और नीचे हमारे पास क्या है, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू में कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखो बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 है पाई बाई 2 मतलब 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो हमारे पास आ गया 1 अपोन में कोस पाई बाई 4 प्लस में एक्स इंटू में कोस पाई बाई 4 माइनस में एक्स। और अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 से डिवाइड करने के बाद नीचे आपका फॉर्मूला बन गया 2 कोस ए कोस बी। अब 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स। कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4, और बेटा माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ देखो एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, ये बन गया 45 प्लस 45 90, और कोस 90 क्या होता है 0, तो नीचे हमारे पास कोस एक्स प्लस में एक्स क्या बच गया 2x, 2 तो एज इट इज, और 1 अपॉन में कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं सिकेंट 2x। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7th। और 8th जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो आपको खुद करना है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ कितना फ़र्क पड़ेगा, बीच में माइनस साइन है, तो जो आपका यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना, वो फॉर्मूला आपका साइन ए माइनस बी का हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9th। देखो बेटा, ये कह रहा है 4 कोस ए इंटू में कोस पाई बाई 3 माइनस ए, और इंटू में कोस पाई बाई 3 प्लस ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, 9th को और 10th को, दोनों को ही टिक कर लेना। सुनो बेटा, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए ना, उसके अंदर हमें 2 टर्म प्रोडक्ट में मिलती थी। यहाँ पे कितनी टर्म प्रोडक्ट में है 3, तो मिनिमम 2 होनी चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अगर हमारे पास 3 टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी 2 अपनी मर्जी से ले सकते हैं। देखो, हम फॉर्मूला बनाने के लिए जो 2 की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो तो इस 4 से ले लेंगे। अब बात आती है कि इन 3 में से कौन सी 2 लें। आप चाहे पहली दूसरी ले लेना, चाहे पहली तीसरी ले लेना, चाहे दूसरी तीसरी ले लेना, क्वेश्चन तो तीनों से सोल्व होगा। लेकिन बात आती है भी कैलकुलेशन छोटी बने, इसलिए हम क्या करेंगे कि लास्ट वाली 2 टर्म लेंगे। आप समझ भी जाओगे क्यों लेंगे भाई। जब एंगल में ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो एक बार तो हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, एक बार हमारा पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सुनो बेटा, मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिखा, जिसमें एक 2 को तो कोस ए के साथ लिख दिया, और एक 2 कोस पाई बाई 3 माइनस ए इंटू में कोस पाई बाई 3 प्लस में ए, इसके साथ ले लिया। टर्म आपके पास वही है, और यहाँ फॉर्मूला बना दिया 2 कोस ए कोस बी का, तो 2 कोस ए तो एज इट इज। अब 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी पाई बाई 3 माइनस ए प्लस पाई बाई 3 प्लस ए, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में क्या आएगा, पाई बाई 3 माइनस ए माइनस का पाई बाई 3,
और माइनस में ए। फॉर्मूला लगा दिया 2 cos A cos B का। देखो बेटा यहाँ तो हमारा ए से ए कैंसिल हो गया और यहाँ π/3 से π/3, तो 2 cos A जो था ना वो पूरे से बाहर था। अब देखो ये बचेगा 60 + 60 120, और cos 120 की वैल्यू आप निकाल सकते हो -1/2 90 + 30 करके, और प्लस में cos -a माइनस का 2a। लेकिन अच्छे से याद करो कोस और सीकेंट ऐसे दो फंक्शन होते हैं जो नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालते, तो ये साइन कैसा बन जाएगा प्लस का। अब देखो 3 टर्म में से हमने 2 इकट्ठे लेके फॉर्मूला बना लिया। अब इस 2 cos A को अंदर मल्टीप्लाई करो। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस में cos A आएगा, प्लस में जब ये 2 cos A यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2A से, तो यहाँ दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है। जब भी 3 टर्म प्रोडक्ट में होती है ना तो प्रोडक्ट फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई हो जाता है। अब देखो माइनस में cos A एज इट इज़, ठीक है, प्लस अब हमारा फॉर्मूला क्या है 2 cos A cos B थर्ड फॉर्मूला है, तो क्या लिखूँ cos A + B, तो A + 2A क्या आएगा 3A, और प्लस में cos A - B, तो A - 2A - A आएगा, लेकिन cos इस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालेगा। और फिर आप ध्यान से देखो माइनस cos A से प्लस का cos A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया cos 3A। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और उसको किसके इक्वल दिखा दिया राइट साइड के, और राइट साइड यही आपकी cos 3A। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th, अब बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। क्या कहता है 10th में हमारे पास है 4 साइन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा प्लस में π/3 और इंटू में साइन अल्फ़ा प्लस में 2π/3 ये दे रखा है, और इसको इक्वल दिखाना है sin 3α के। मिलता जुलता सा ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस। पहले तो सुनो, हम फॉर्मूला बनाने के लिए ना ये लास्ट वाली 2 टर्म साथ ले लेंगे, थोड़ा सा एंगल सोल हो जाएगा इसलिए। तो जो 4 था ना उसको 2 × 2 लिखा, और एक 2 हमने साइन अल्फ़ा के साथ रख लिया, और एक 2 लास्ट वाली 2 टर्म के साथ रख लिया फॉर्मूला बनाने के लिए। ये था साइन अल्फ़ा प्लस में 2π/3, ठीक है। अब देखो यहाँ बन गया आपका फॉर्मूला, 4th फॉर्मूला 2 sin A sin B, तो ये 2 sin अल्फ़ा तो एज इट इज, और 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है cos A - B, तो A तो अल्फ़ा प्लस π/3, माइनस में अल्फ़ा और माइनस में आएगा 2π/3, माइनस में cos, फॉर्मूला क्या होता है cos A - B माइनस cos A + B, तो अल्फ़ा प्लस π/3 प्लस अल्फ़ा प्लस 2π/3, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। इसे सोल्व करेंगे। पहले तो यहाँ देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 2 sin अल्फ़ा तो मैंने लिख दिया एज इट इज, ठीक है। उसके बाद अब ये तो प्लस का 60 और ये माइनस का 120, तो माइनस का 60 बचेगा, लेकिन कोस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालता, और कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2, माइनस में कोस। अब सुनो ध्यान से, ये आपके पास 60 और प्लस में 120, तो 180 बन गया, जिसको रेडियंस में क्या लिख सकते हैं पाई, और प्लस में आ गया 2 अल्फ़ा। समझ गया नहीं? अब हमारे पास 2 sin अल्फ़ा है, लिख लिया एज इट इज, ये 1/2। ये बताओ पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, जो हमने 3.4 में पढ़ा था, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव, और पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये कोस 2 अल्फ़ा आएगा कि नहीं आएगा। अब जब हम इस 2 sin अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके तो आ गया sin अल्फ़ा, प्लस में आएगा 2 sin अल्फ़ा इंटू में कोस 2 अल्फ़ा। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है फर्स्ट फॉर्मूला, तो ये sin अल्फ़ा तो एज इट इज, और जब फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin A cos B का, तो बेटा होता है sin A + B, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, और प्लस में sin A - B, तो अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अब देखो sin अल्फ़ा तो एज इट इज, प्लस में sin 3 अल्फ़ा, और साइन माइनस साइन को बाहर निकालता है
तो माइनस साइन अल्फ़ा आ गया। अब माइनस साइन अल्फ़ा से प्लस साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, साइन 3 अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया।